विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाओं को कराने में अपना अहम योगदान दिया डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने, और बाद में वे यहाँ के हिंदी विभाग में सदस्य थे। मैं उन्हें भी यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, और उनके स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा और नीरज सर से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर आनंद कुमार सिंह सर का कॉल के द्वारा और सही है भाई सर पर ये बिल्कुल फिट बैठता है। डोंट से दैट इट इज नॉट पॉसिबल। भाई 16 और सब परीक्षाओं का निष्पादन इतना आसान करने का जाने नहीं सर की व्यवस्था है। दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर प्रियंका तिवारी ने अपना योगदान दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर अनुपस्थित हैं। फिलॉसफी AIS में डॉक्टर आलोक रंजन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा सर से अनुरोध करूँगा। आपने प्रशासनिक सेवा में भी अपना योगदान दिया है, उसके पश्चात उसको रिजाइन करके इस सेवा में यहाँ पर आए हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन। उर्दू विभाग में डॉक्टर अभिलेख सर जी, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, और उनके अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध करूंगा शिक्षक संघ के महासचिव प्रोफेसर नीरज कुमार। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, और उनके अभिनंदन के लिए मैं डॉक्टर प्रियम शर्मा को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। संस्कृत विभाग में ही डॉक्टर सिम्मी जी ने भी अपना योगदान दिया है। उर्दू पर्शियन डिपार्टमेंट में अपना योगदान दिया है डॉक्टर मुमताज जी ने। मैं आप यहाँ पर हैं, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इतिहास विभाग से डॉक्टर मृगांक संस्कृत विभाग में काफी समय से अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी, और लंबे इंतजार के बाद हमारे बीच डॉक्टर उमेश राय सर ने अपना योगदान दिया। मगध विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाओं को कराने में अपना अहम योगदान दिया डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने, और बाद में वे यहाँ के हिंदी विभाग में सदस्य थे। मैं उन्हें भी यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ,
और उनके स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर पीयूष कुमार सिन्हा और नीरज सर से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर आनंद कुमार सिंह सर का हॉल के द्वारा और सम्मान करें। सही है भाई, सर पर ये बिल्कुल फिट बैठता है। डोंट से दैट इट इज नॉट पॉसिबल। भाई 68 औसत परीक्षाओं का निष्पादन उनका आसान करने का जाने नहीं सर की व्यवस्था सभी शिक्षक हमारे लिए सम्माननीय हैं। संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि स्मृति चिन्ह के द्वारा हम समस्त माननीय शिक्षकों और सदस्यों को सम्मान करेंगे। बहरहाल सम्मान के इस क्रम को यहाँ पर थोड़ा विराम देते हैं और आशीर्वचन के 2 शब्द कहने के लिए हम सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राजाराम सिंह सर से अनुरोध करूँगा कि आशीर्वचन के 2 शब्द सर हम सब कीजिए। संघ पदाधिकारी के रूप में पीयूष कुमार सर, महासचिव नीरज जी, सचिन जी तथा अन्य विभाग से आए हुए सभी विभाग के शिक्षकों, समाजशास्त्र विभाग और सभी शिक्षकों, चूँकि मैं समाजशास्त्र विभाग में अध्यक्ष के रूप में लगभग 9-10 महीने कार्य किया हुआ हूँ। बहुत दिन तक ज्ञान तो नहीं रह सका, लेकिन कुछ दिनों में हमने इस विद्यालय में सबके साथ मिलना जुलना और सबसे परिचय हुआ। आज मुझे सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के सभी सदस्यों को और सभी साथी सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ और यह कामना करता हूँ कि आप सभी लोग इस विद्यालय को के शैक्षिक वातावरण को बनाने में और यहाँ आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण करने में आप सभी लोग सक्षम होंगे और मेरी शुभकामना आप सभी को है। प्रदान करने के बाद और विश्वविद्यालय में सीसीडीसी के पद को सुशोभित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं प्रोफेसर विकास मोहन सहाय सर। मैं उन्हें भी आशीर्वचन के 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कुमार, सचिव प्रोफेसर नीरज कुमार, मंच पे बैठे सभी शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण और इसमें कुछ हमारे मित्र भी हैं और जूनियर्स भी बैठे हुए हैं, कई नए शिक्षकगण भी हैं। लाइफ का यही एक ऐसा क्षण होता है जो कि आदमी खुश भी होता है और खुश इसलिए हैं कि लाइफ इट्स अ रिले रेस एंड आई एम जस्ट हैंडिंग ओवर बैटन टू माय नेक्स्ट जस्ट द रनर हु इज कमिंग। सो नाउ माय पार्ट इज ओवर और इस कार्यकाल में अवश्य ही जहाँ तक कोशिश रही योगदान देने का, प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एज सीसीडीसी एज डायरेक्टर एंड इंचार्ज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस और सेवानिवृत्ति के बाद भी अभी मैं ओएसडी लीगल के रूप में मगध विश्वविद्यालय की सेवा प्रदान कर रहा हूँ। तो इस रिले रेस में ऑफ कोर्स अब मैं टीचिंग में नहीं हूँ, लेकिन कई कार्यकलाप जो कि चलता रह रहा है और मैं ऑफ कोर्स नैक का जो एक्रेडिटेशन हुआ ये अपने आप में एक अतीत है। अब आपके हाथों में ये बैटन है
और सभी शुभकामनाएं इस यंग टीम को है कि आप मगध विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाइयों और एक नए आयाम में ले जाएं, हम लोग भी देखें। और ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर रहेगा कि हाँ, जिनके हाथों में हम लोगों ने बैटन थमाया, उनके हाथों ये विश्वविद्यालय एक नए आयाम को छू रहा है। मैं सभी अपने फ्रेंड्स का और टीचर्स एसोसिएशन का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सम्मानित करने के लिए बुलाया, और सभी नए शिक्षकों का मैं शुभकामना देता हूं कि आप अपना पूर्ण योगदान देकर और इस यूनिवर्सिटी को आप एक नए आयाम, एक नए लैंडमार्क बनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमको सम्मान के लिए बुलाया गया, इसके लिए हम सभी के खास करके शिक्षक संघ के शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमको कुछ कहना है। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, यहाँ हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इंफॉर्मेशन जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के तरीके खोजते हैं, और यही इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज कहते हैं। जो अनसर्टेन जिंदगी में बहुत डिसीजन, एक दिन में ही हमको बहुत डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, ये निर्भर करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है। अब इंफॉर्मेशन का बात जहाँ तक है, तो इसको भी मेजर किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को भी मेजर किया जा सकता है। जो अनसर्टेन है उसका सर्टेनिटी कितना है, उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होता है उसको अगर एक कहें, अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में या इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको एक कहें, और जो सर्टेन है उसका अगर हम आप कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसका वैल्यू जीरो है। जो अनसर्टेन 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होता है वो अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी को कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा चीज, आप और हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जितना परफेक्ट होगा या इवन होगा या लास्ट डेट तक जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है वो बेहतर होता है डिसीजन मेकिंग। और अंत में रिटायरमेंट की बात जहाँ तक है, तो रिटायर तो होना है सबको, लेकिन इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिटायरमेंट का भी वैल्यू होता है। हम रिटायर होने के पहले हमारे पास जो नॉलेज होता है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। फ्लूइड मतलब कभी समय के हिसाब से बदलता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब रिटायर करता है आदमी, 60 से पार कर जाता है, तो उसके पास जो इंटेलिजेंस होता है वो क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, और चलता फिरता टीचर बन सकता है। वो चलता फिरता टीचर बन सकता है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी देगा और वो सॉलिड होगा। तो इसी को हम अपने ज़िंदगी में तरजीह दिया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल किया जा सके उसी से संबंध रखा। बाकी इकोनॉमिक जर्नी
एकेडमिक इकोनॉमिक जर्नी, सोशल जर्नी, ये सब से हमको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। और हमारे हिसाब से जो नॉलेज जनरेट, यहाँ जहाँ हम लोग हैं वहाँ नॉलेज जनरेशन का एक प्रोसेस होता है। नॉलेज जनरेशन एक तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्वायर करने का होता ही है, नॉलेज जनरेट करने का प्रोसेस में आप हैं। यहाँ कैसे नॉलेज जनरेट किया जाए जिससे कि आने वाले समय में जो अनसर्टेनिटी है उसको सर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसका इंफॉर्मेशन। तो भाई आप नॉलेज और इंफॉर्मेशन और सर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ जानते हैं और वो मेजरेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं जानते। अगर मेजरेबल नहीं है तो कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि जो मेजरेबल है उसको सीखें, जो मेजरेबल नहीं है उसको मेजर करने के तरीके खोजें। और इससे सोसाइटी जो होता है उसमें परफेक्शन आएगा, गति आएगी, डायनामिज्म आएगा। और तो यही कहना था और बाकी धन्यवाद। शिल्पी मैडम, धर्मेंद्र भैया की गाइड। हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है कि समाज शास्त्र विभाग में प्रोफेसर रविनंदन प्रसाद सिंह ने आदरणीय मंच पर बैठी हुई मैडम और हमारे सभी बड़े भाइयों, हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं कि हमें इस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा से जुड़ने का मौका मिला है। और हम सब अभी नए हैं, हम सभी का स्वागत हमें अभिभूत करता है। और हम कोशिश करेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं कि हम लोग विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को फिर से स्थापित करेंगे और अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करेंगे कि हमारा विश्वविद्यालय गौरवान्वित हो, जिसके माध्यम से हमारा राज्य राष्ट्र की में अग्रतर मुकाम पर खड़ा हो। धन्यवाद। हंसते कली को देख, उन लोगों ने क्या कहा है, नसीहत की बात उन्होंने कहा है। हंसते कली को देख गुल ने कहा कि सुन, हंसते कली को देख गुल ने कहा कि सुन, मेरी तो कट चली तू अपना ख्याल रख। क्या दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। हंसते कली को देख गुल ने कहा कि सुन, मेरी तो कट चली तू अपना ख्याल रख। दूसरे शेर में उन्होंने कहा है, नसीहत किया है, अकरम जहां में ये शर्त जिंदा दिली की है, अकरम जहां में ये शर्त जिंदा दिली की है, दिल में हजार गम हो मगर मुस्कुराइए। तीसरे से उन्होंने कहा है, शिद्दत की प्यास भी हो, शिद्दत की प्यास भी हो तो दम तोड़ जाइए, शिद्दत की प्यास भी हो तो दम तोड़ जाइए, दस्ते तलब किसी के आगे हरगिज नहीं बढ़ाइए। और आप करना चाहता हूँ सर, कभी सब जो साफ बर पर, कभी गुंज गुलो खार पर, कभी सब जो साफ बर पर, कभी गुंज गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ बसूं, मेरा हक है फसले बहार पर। जब उसको ट्रांसलेट कर दिया भोजपुरी में, कभी सब जो साख बर पर, कभी गुंज गुलो खार पर, हम चमन में चाहे जहाँ बसी, हमारा हक फसले बहार पर। और अपना सब शेर जो लिखे हैं बहुत कम टाइम लेंगे सर। नहीं बस ठीक है, अच्छा लग रहा है। शेर लिखे हैं जो अभी हम उन्होंने लिखा है, चला जा रहा हूँ, हेडिंग बनाया गया है, चला जा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए सर, न मरने की गम है, न मरने की गम है, न जीने की ख्वाहिश, न मरने की गम है, न जीने की ख्वाहिश, खुदा पर तवक्कुल किए चला जा रहा हूँ। न फूलों को तोड़ूं, सब ध्यान देंगे, न फूलों को तोड़ूं, न कलियों को छेड़ूं, अलग ही अलग मैं चला जा रहा हूँ। न शेरों से वहशत, न शेर टाइगर, न शेरों से वहशत, न बागों से दहशत,
फूलों को तोड़ूं, फूलों को तोड़ूं, नकलियों को छेड़ूं, नकलियों को छेड़ूं, अलग ही अलग मैं चला जा रहा हूँ। तो मुद्दों पर बात कम हुई, लेकिन संक्षेप में ही सही नीरज जी ने सारी बातें कही। और मैं तो चाहता था कि आप शिक्षकों में से कुछ लोग आते और उन मुद्दों पर जो बातें कही गई प्रोफेसर नीरज कुमार के द्वारा उन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते, ताकि हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन, एक तरह से कहें एक मार्गदर्शन मिला होता। और बाद में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि आज यदि आपने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो आगे आपका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा। हम लोगों से कहाँ कमी रह गई, कहाँ कुछ चूक हो गई, तो मैं चाहता था कि आप लोग कहें। मेरे लिए कहने को बहुत कुछ नहीं है। आम सभा की बैठक है जिसमें हम लोगों ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया और यह एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम होता रहा है, उसी कड़ी में आज हमने यह कार्यक्रम रखा। और जो नए शिक्षक हैं, नवागंतुक हैं, बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स हैं सभी, जो पहले भी जो रह चुके हैं यहाँ, जो रह रहे हैं, और जो अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है, बड़ी उम्मीदें हैं उन लोगों से। कुछ वर्ष बाद हम लोग और भी कई लोग रिटायर कर जाएंगे और तब नए शिक्षकों को ही इस विश्वविद्यालय के भविष्य को सजाना और संवारना है। तो बड़ी उम्मीद है। मैं उनके यशस्वी जीवन में रिटायर्ड शिक्षकों के दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे। और नए शिक्षकों के लिए मेरी मंगल कामना है, मेरी शुभकामना है और बड़ी उम्मीद है। अब मुद्दों पर मैं क्या कहूँ, उसकी बात होली सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स पूरे टीचर मगध विश्वविद्यालय के